आजम खान परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, रामपुर से वरिष्ठ नेता हैं, ये आप समझ सकते हैं। अब उन्हें उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें रामपुर जेल लेकर जाया गया और अब खबर ये आ रही है कि उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, सीतापुर जेल उनको भेज दिया गया है। उनके बेटे को हरदोई जेल भेजा गया है और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही वो रहेंगी। यहाँ आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताया है। आजम खान ने कहा है दोस्तों कि उनका एनकाउंटर करवाया जा सकता है। यह आशंका उन्होंने क्यों जताई और इसे गंभीरता से क्यों लिया जाना चाहिए, ये सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या आपको याद होगी। गुजरात की साबरमती जेल से उन्हें यूपी के प्रयागराज जेल शिफ्ट किया गया था दोस्तों, और उसके बाद जो हुआ सब जानते हैं। अब आजम खान के केस में ऐसा होने की आशंका उन्होंने खुद जताई है। उन्हें किसी और राज्य में नहीं बल्कि रामपुर से सीतापुर जेल में ही शिफ्ट किया गया है, जिस पर खुद आजम खान ने सवाल खड़े किए हैं। आजम खान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है दोस्तों और कहा है कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, हमारी हत्या भी करवाई जा सकती है। उनकी पत्नी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। 18 अक्टूबर को आजम खान, उनकी पत्नी और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, तीनों को फेक जन्म प्रमाण बनाने के वजह से 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माने की सजा जो है दोस्तों सुनाई गई थी। यहाँ आजम खान ने हत्या की आशंका इसलिए जताई क्योंकि पुलिस प्रशासन को देर रात आदेश मिला कि उन्हें और उनके बेटे को रामपुर जेल से बाहर निकाला जाए। सुबह करीब 5 बजे के करीब में उन्हें रामपुर जेल से बाहर ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। ये आजम खान ने आशंका जताई है। अब देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे केस में आजम खान की, तो जब उनको ले जाया जा रहा था, जिस वक्त कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनको रामपुर जेल लेकर जाया जा रहा था, तो उनको पुलिस ने बीच में बैठने के लिए कहा था, लेकिन आजम खान ने कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बुजुर्ग हैं, उनकी कम से कम उम्र का लिहाज पुलिस को कर लेना चाहिए। और इसकी वजह से क्योंकि वो बीच में नहीं बैठे, अड़ गए कि मैं बीच में नहीं बैठूंगा, मुझे खिड़की वाली साइड ही आप बैठाएं, तो इसलिए पुलिस को उनको खिड़की वाली साइड पर बैठाकर ही माफ कीजिएगा जेल लेकर जाना पड़ गया। बात की जाए इस पूरे मामले में उनकी आशंका की, एनकाउंटर को लेकर वो आशंका जता रहे हैं दोस्तों। बीते कुछ समय में यूपी एनकाउंटर के लिए किस तरीके से जाना गया है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां की सरकार पर भी कई सवाल उठे, कितने एनकाउंटर हुए हैं बीते सालों में, इस पर भी सवाल उठे। कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई जहां पर एनकाउंटर में सबसे ज्यादा, अगर जहां पर एनकाउंटर हुआ है तो सबसे पहला जो राज्य है वो यूपी कहलाया है दोस्तों, सबसे आगे वो राज्य। तो जाहिर सी बात है कि अभी आजम खान जो आशंका जता रहे हैं उस पर सवाल उठने लाजमी है। इससे पहले कोर्ट ने भी इस बात पर बहुत चिंता व्यक्त की थी कि इतने एनकाउंटर जो किए जा रहे हैं उसकी जानकारी यूपी सरकार की तरफ से क्यों नहीं दी जाती है। तो ऐसे बहुत से मामले जो दोस्तों जो कोर्ट में भी चल रहे हैं, जिस पर कई तरीके के सवाल भी खड़े होते आए हैं। ऐसे समय में आजम खान का एनकाउंटर की आशंका जताना ये तो सवाल खड़े करता ही है, साथ में उन्होंने जो कहा है वो भी सवाल खड़े करता है। देखिए, उन्होंने कहा मेरी हत्या हो सकती है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। यही बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, संभावना इस बात की जताई जा रही है, क्योंकि यही बात सेम एज इट इज बात दोस्तों अतीक अहमद ने कही थी। जब गुजरात की साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद था और वहां से उसको निकाला गया था, वहां से उसको प्रयागराज जेल लाया गया था, तो अतीक अहमद ने इस बात की आशंका जताई थी कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे किसी भी वक्त मारा जा सकता है। अभी तक उस मामले में ठीक तरीके से क्लू नहीं मिल पाया है कि किसने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को अंजाम दिया। आखिर किसके कहने पर वो लोग पत्रकार के भेष में आए और उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी, अभी तक वो पता नहीं चल पाया दोस्तों। जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने कई बार यूपी सरकार से जानकारी तलब करने की कोशिश भी की, अभी तक वो सारी चीजें जो है सामने नहीं आ पाई है एग्जैक्ट।
हालांकि सरकार का कहना है कमेटी बना चुके हैं, जांच जो है वो चल रही है, धीरे धीरे करके सारी चीज जुटाई जा रही है। वहां पर उस पूरे मौकाए वारदात पर भी उसको रिक्रिएट करवाया गया था सीन को कि किस तरीके से लोग आए होंगे, किस तरह से उनको मारा गया होगा। लेकिन इन सबके बावजूद भी अभी भी पुख्ता सबूत, एक कहते हैं ना पुख्ता क्लू आना बाकी है कि अतीक और अशरफ की हत्या आखिर हो कैसे गई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में कैसे हो गई। तो यहाँ उसके बाद से ही अगर कोई नेता, वो भी इतना बड़ा नेता, ये सवाल खड़े करता है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, तो ये सवाल खड़े होते हैं दोस्तों इस पूरी उनकी आशंका पर। हालांकि उन्होंने आशंका क्यों जताई, क्यों नहीं जताई, ये वो बेहतर जानते होंगे, पर अभी इस वक्त उनका ये जो बयान है ये काफी सुर्खियों में है। इस पूरे बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आजम खान ने जो कहा है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।